जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी कर्क राशि का अप्रैल 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कर्क राशि के जातकों के लिए ये अप्रैल माह किस प्रकार का रहने जा रहा है, क्या लाभ मिलने वाले हैं, कौन सा भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है, किस प्रकार की संभावनाएं दिख रही हैं, कहाँ पर समस्या आ सकती है तथा उनका क्या निराकरण होना चाहिए, संपूर्ण विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ। 1 अप्रैल 2022 को जो ग्रहों की स्थितियां होंगी वो इस प्रकार हैं। कर्क राशि के पंचम भाव में जहां पर वृश्चिक राशि है वहां पर केतु का गोचर चल रहा होगा। सप्तम भाव पे जहां पर मकर राशि है वहां पर शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ मंगल अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जहां पर कुंभ राशि बनती है वहां पर शुक्राचार्य का भी गोचर चल रहा है। इसी प्रकार से नवम भाव अत्यंत प्रबल होगा। यहाँ पर कर्क राशि के परम मित्र जो धन भाव के भी स्वामी हैं सूर्यदेव, उनका गोचर होगा, साथ ही साथ पराक्रमी बुध का गोचर होगा। और यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 को स्वयं लग्न की राशि के स्वामी चंद्रदेव का भी गोचर होगा। तो ये भाव अत्यंत प्रबल है। इसी प्रकार से जो एकादश भाव है जहाँ पर वृष राशि है वहाँ पर राहु का गोचर चल रहा होगा। ये समस्त ग्रही स्थितियाँ 1 अप्रैल 2022 को होंगी। क्योंकि ये माह अत्यंत विशेष है। विशेष इस प्रकार से है, यहाँ पर 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें सबसे पहले राहु का परिवर्तन होगा जो 12 अप्रैल को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा एकादश भाव से कर्क राशि के लिए दसम भाव में आ जाएंगे। इसी प्रकार से 22 अप्रैल को गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि कर्क राशि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। तो ये गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव हो जाए, ये बहुत लाभान्वित करने वाला गोचर होने जा रहा है। इसी प्रकार से शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, ये माह के अंत में होगा, जहां पर 29 अप्रैल को शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा सप्तम भाव से इनका गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा। अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि में हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से इसी माह में ही सूर्य का परिवर्तन भी होगा। सूर्य मेष अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में पहुंचेंगे। इसी प्रकार से बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध नवम भाव से दसम भाव में प्रवेश करेंगे। ये समस्त ग्रहों का परिवर्तन अप्रैल माह, तो बहुत ग्रहों का परिवर्तन है और बहुत महत्वपूर्ण। इसीलिए ये जो वर्ष है बहुत कुछ इन राशि परिवर्तन पर डिपेंड है, अप्रैल माह पर डिपेंड है। तो माह का जो प्रारंभ ही हो रहा है वो अत्यंत सशक्त हो रहा है, बहुत पावरफुल है। क्योंकि 1 अप्रैल को नवम भाव में, भाग्य भाव में सूर्यदेव होंगे जो धन भाव के स्वामी हैं। बुध पराक्रमेश होकर नवम भाव में, भाग्य भाव में होंगे, साथ ही साथ स्वयं लग्न के स्वामी चंद्र भी होंगे। तो ये भाव अत्यंत प्रबल होगा। तो सर्वप्रथम तो यहाँ पर जब इन 3 ग्रहों की युति होंगी तो यद्यपि सूर्य के साथ चंद्रमा होंगे, बुध होंगे, तो कहीं ना कहीं ये अस्तावस्था में आ जाते हैं, परंतु फिर भी इन तीनों की युति बहुत प्रबल राजयोग बनाती है। अब नवम भाव बहुत प्रबल होने जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लाभ मिलने वाले हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम इस माह के प्रारंभ में ही आपका स्वास्थ्य जो अभी तक कुछ उसमें समस्याएं आ रही थी और उसमें कुछ सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका बेटर होगा, आपका मन शांत होगा। जो मन अशांत चल रहा था, मन व्याकुल हो रहा था, अतृप्त हो रहा था, उसमें आपको अब कुछ संतुष्टि मिलेगी, आपको आनंद आएगा। इसी प्रकार से जीवन साथी का स्वास्थ्य भी जो निर्बल हो रहा था वहां पर भी अब आपको उतनी समस्याएं नहीं होंगी। यद्यपि कुछ समस्या बनी रहेगी, परंतु आपको बहुत कुछ यहां पर लाभ होने जा रहा है। धन भाव, पराक्रम का भाव तथा लग्न का जो संयोग आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में बन रहा है, यहाँ पर ये आपको इस माह में प्रारंभ से ही धन का प्रबल लाभ कराने जा रहा है। यहाँ पर आपको परिवार का सहयोग भी मिलेगा, परिवार के सदस्यों में वृद्धि का योग भी दिखता है। इसके पश्चात जो सुख भाव है, यहाँ सुख भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य की स्थिति बहुत बढ़िया है। अष्टम भाव में शुक्राचार्य
अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको कार्यकत्व भी प्राप्त है। तो जब यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर सीधी दृष्टि का प्रभाव धन भाव पे होगा, तो यहाँ पर आपको धन का लाभ कराएंगे। साथ ही साथ अपने मित्र की राशि में है तो ये पूर्णतः आपको सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये निश्चित रूप से आपको धन का लाभ कराने जा रहे हैं। ये लगातार आपको धन का प्रवाह करते रहेंगे, तो धन की समस्या बहुत नहीं आने वाली। धन का लाभ इस माह के प्रारंभ से ही अच्छा होने वाला है। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ पर आपको यूरिनरी संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर कुछ सावधान रहने की आवश्यकता भी होगी। आपका जो पंचम भाव है, ये यहाँ पर जो राशि है वो मंगल की राशि है। मंगल अभी उच्चावस्था में बैठे, तो यहाँ पर जो संतान का पक्ष है वो भी बलवान है। शिक्षा का भाव भी ठीक रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं दिखती। शिक्षा अच्छी चलेगी, शिक्षा में प्रगति होगी। यहाँ पर जो प्रेम का भाव है, यहाँ पर चूंकि मंगल तथा ये मंगल का ही भाव है, मंगल उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ शुक्राचार्य के साथ तात्कालिक मैत्री में भी है, तो यहाँ पर प्रेम का भाव बहुत प्रबल होने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ नियंत्रण रखना होगा। यहाँ पर मन चंचल हो सकता है, मन में व्याकुलता आ सकती है, मन अतृप्त रह सकता है, जिसके कारण आपको तनाव हो सकता है और समस्या आ सकती है। तो अपने पे नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके पश्चात सप्तम भाव जो अभी तक शनिदेव के साथ यहाँ पर मंगल चूंकि आपके राशि के कारक भी हैं, यहाँ पर उच्च अवस्था में बैठे हैं, तो आपके लग्न को बहुत बलवान कर रहे हैं। सीधी दृष्टि का प्रभाव तो आपको बहुत बलवान करे। धन भाव पे दृष्टि है तो धन का भी आवागमन बना ही रहेगा। इसके पश्चात लग्न बलवान है, शनिदेव है। शनि कहीं ना कहीं विष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके कारण मन मानसिक क्लेश हो सकता है, जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है, परंतु मंगल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बलवान बना रहे हैं, तो ये स्थिति में सामंजस्य हो जाएगा, स्थिति बैलेंस हो जाएगी। अष्टम अच्छा भाव है आपका स्वास्थ्य, जैसे मैंने बताया वहां पर कुछ सावधानी रखें, बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली। जल को अधिक मात्रा में ग्रहण करें, जिससे आपको समस्या नहीं होगी, समस्याएं नहीं आएंगी। क्योंकि जल तत्व ही राशि है, तो आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। नवम भाव बहुत प्रबल है। इसके पश्चात 12 अप्रैल को जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा, राहु एकादश भाव से आपकी दसम भाव में पहुंचेंगे, तो यहां पर लाभ भाव में थे तो आपको लाभ तो करा रहे थे। अब यहां पर ये दसम भाव में, तो कहीं ना कहीं यहां पर राहु अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन जो इनकी नकारात्मकता है वो कहीं नहीं जाती है। तो ये जब दसम भाव में आएंगे तो निश्चित रूप से कार्यक्षेत्र में आपकी विस्तार होगा, परंतु आपसी जो सहयोगियों के साथ संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अपने अधिकारियों के साथ संबंधों को समस्या आ सकती है, कोई पीठ पीछे आपके साथ षड्यंत्र हो सकता है, परंतु आपका कार्यक्षेत्र अच्छा रहने वाला, वहां पर कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। आपको कार्यक्षेत्र से लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। आपको सुख साधनों का लाभ मिलेगा, परंतु सुख साधनों का आप उपभोग नहीं कर पाएंगे, उतना नहीं कर पाएंगे जितना आपको करना चाहिए, उतना आपको आनंद नहीं आएगा। इसी के पश्चात जैसे ही गुरुदेव का राशि परिवर्तन होगा, तो गुरुदेव अभी तक अष्टम में है, तो कुछ निर्बल अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि में भी है, अष्टम में भी है, तो इनका जो बल है कम हो जाता है। अब ये अपनी राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में पहुंचेंगे, साथ ही साथ आपके भाग्य में पहुंचेंगे। कर्क राशि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि भी, यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ देने वाला ये परिवर्तन है। अब गुरुदेव बृहस्पति जब आपके भाग्य में पहुंचे, तो ये तो जब तक रहेंगे आपके भाग्य को बहुत बलवान कर देंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ आपकी लग्न बहुत बलवान होगी। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल का भी साथ मिलेगा। मंगल यहाँ से सप्तम से निकलकर अष्टम में आएंगे, यहाँ पर शनिदेव की राशि में आएंगी। यद्यपि अष्टम में होंगे, परंतु ये कारक हैं, तो धन का भाव प्रबल करेंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न को बलवान करेंगे, साथ ही साथ आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, आपके भाग्य को बहुत प्रबल करेंगे। भाग्य से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो समस्याएं आ रही थी, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा, आप उन समस्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इसी के साथ साथ पंचम भाव, जो अभी तक संतान पक्ष निर्बल हो रहा था, बहुत प्रबल होने वाला। संतान से सुख, संतान का लाभ, संतान की प्राप्ति, संतान से समस्त प्रकार के सुख आपको मिलने वाले, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से
शिक्षा में भी बहुत प्रगति होने वाली है, शिक्षा से लाभ मिलने वाला है, शिक्षण कार्य से लाभ मिलने वाला है। कुल मिला के गुरुदेव बृहस्पति के आने के बाद आपका भाग्य बहुत प्रबल हो जाएगा, आपको समस्त लाभ मिलने लगेंगे। जो अवरोध हैं उनको आप पार कर जाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे और समस्त समस्याओं पर आप विजयी होंगे। माह के अंत में शनिदेव का परिवर्तन होगा। यहाँ पर ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, कुछ भाव के परिप्रेक्ष्य में तो अच्छा है, परंतु कुछ दूसरे भाव के परिप्रेक्ष्य में कम अच्छा है। जैसे मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे ही शनिदेव का परिवर्तन होगा वैसे ही आप पर ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टेस्टिंग टाइम आपका प्रारंभ हो जाएगा, परंतु यहाँ पर बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत बढ़िया आपको लाभ दे रहे हैं, भाग्यशाली बना रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली। केवल यहाँ पर आपका कुछ संघर्ष बढ़ेगा, परिश्रम बढ़ेगा, परंतु उसका लाभ भी मिलेगा। शनिदेव जब अष्टम में होंगे तो अचानक आपको धन का लाभ कराते रहेंगे, परिश्रम बढ़ाएंगे, कुछ देर से काम होगा परंतु आपका काम अवश्य होगा। तो ये पूरा माह बहुत शुभ रहने वाला है। इसी के साथ साथ ये देखते हैं तो इस माह में ही बुध का परिवर्तन होगा। बुध पराक्रमेश होकर दशम में पहुंच जाएंगे, तो राहु का जो नेगेटिव पार्ट है वहां पर बुध जाकर कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, आपको लाभ मिलेगा। सूर्य पहुंच जाएंगे तो ये बहुत बलवान हो जाएगा। तो कार्यक्षेत्र में जो समस्याएं, अवरोध, संकट हैं वो सब छट जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। तो ये माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों को नियमित रूप से श्री हरि के शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ अब आपको अप्रैल माह से ही संकट मोचन के चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, तो अत्यंत शुभ रहता है, बहुत लाभ मिलता है। ऐसा करें, इसका लाभ लें। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक अच्छी, एक उपयुक्त, एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करना होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके, आपका कुछ मार्ग प्रशस्त हो सके। तो ऐसी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे अधिकतम लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके और मुझे भी कुछ सहयोग मिले। धन्यवाद, नमस्कार।